हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल नंबर 70। ठीक है गाइस, इसके पहले कि अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे है तो जाइए देखिए। एज लाइक जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है। गाइस, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी हमारे पास एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स होते हैं तो उसका भी इवेल्युएशन करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल, मतलब सारी की सारी चीजें आपको हमारे ट्रिपल सी ऑनलाइन टैब पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सबसे जरूरी बात, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ओके, ऑप्शंस आर F3, F4, शिफ्ट प्लस F4 और F5। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज F5। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस आर सारथी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। का इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या हुआ? यानी आप तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। अभी आप ये बताओ, जैसे कुछ भी आपको किसी को मैसेज भेजना पड़ता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो? व्हाट्सएप यूज करते हो। उसके बाद आप टेलीग्राम का भी यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा फेमस की अगर बात करें तो व्हाट्सएप है। ठीक है, टेलीग्राम भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया अब तो। उसके टेलीग्राम की बात हो रही है तो मैं ये भी बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाइए, ऐड होइए और जो भी रिसेंट आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी रिसेंट अपडेट आएगी वो आपको वहां मिल जाएगी। ओके, इंस्टाग्राम आजकल वो पिक्चर्स और भी रील्स वगैरह के लिए इंस्टाग्राम भी बहुत फेमस है, बट ये सारथी ऐप है, ये कोई इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम साइज होता है? ऑप्शन आर 20, 400, 100 और 96। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 96। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सेव ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है? ऑप्शन आर सेव, सेव एज, सेव ऑल और ए एंड बी बोथ। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे आपको सेव भी मिलेगा, सेव एज भी मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डब्ल्यू लैन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन आर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेट, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी वायर लोकल एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया न्यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो लैन होता है ना आपका लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी क्या की ये डब्ल्यू लगा दिया, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्यूमेंट में स्थित कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली कहना चाहता है कि कौन सी की प्रेस करेंगे? ऑप्शन आर पेज अप, पेज डाउन, बोथ और नन। गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज बोथ, मतलब दोनों कर सकते हो, पेज अप भी कर सकते हो, पेज डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, छूट गया कोई क्वेश्चन? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ऑफ A1 कोलोन A2 में प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? क्या ये तार्किक है या टेक्स्ट है या संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है? गाइस, ये जो यहाँ पे सम निकालो, आप सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, तो ये आपका क्या है? एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला 5,2 का मान क्या होगा? बहुत बार पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। इस तरह में आपको नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करो, बट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 लगा है या 2.5 लगा है। तो गाइस, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद वाली चीजें नहीं लेनी होती। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विशेष सेवा के लिए व्यवसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आर B2B, C2C, B2C और C2B। गाइस, यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड फॉर कंज्यूमर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे क्या व्यवसायिक संगठनों के बीच में ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10, टीसीपी आईपी में कितने स्तर यानी कितने लेयर्स होते हैं? गाइस, कई बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं 4 और 5 में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपका टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें आपके पांच लेयर्स होती है, सॉरी 4 लेयर्स होती है। ठीक है, कभी बार आंसर में 4 नहीं अवेलेबल होता तो वहां पे 5 आंसर भी सही होता है, बस 7 मत कर देना। 7 आपका कहाँ है? OSI लेवल। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे जो 4 लेयर होती है वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी होती है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है? ठीक है, ऑप्शन आर वैन, IM, सेंड और नोट, नन। गाइस यहाँ पे हम यूज करते हैं IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग। गाइस इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है? रियल टाइम टेक्स्ट से क्या मतलब है आपका? बेसिकली RTT यानी रियल टाइम टेक्स्ट आपका रिफर करता है, इसमें कोई भी किसी अदर एसेसरीज की आपको जरूरत नहीं होती है। आपके रियल टाइम में जो भी चल रहा होता है वो उसी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि फीचर्स जो भी आपके होते हैं इंटेंसियसली जो भी है ट्रांसमिट करता है टेक्स्ट, जो भी हम लोग वहां पर टाइप करते हैं, टाइप मैसेज टू द रिसिपिएंट। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है RTT। क्वेश्चन नंबर 22, परम एक ब्लैंक है, क्या है? व्यक्तिगत कंप्यूटर है, कोई सुपर कंप्यूटर है, PDA है, क्या है? ठीक है गाइस, अगर परम सुपर कंप्यूटर की परम, सॉरी आंसर बता दिया, हाँ बी ऑप्शन नंबर सही होगा। परम क्या है? ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, बेसिकली इसको डिजाइन किया गया था, असेंबल किया गया था सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे। हाँ जी, ये पुणे में डेवलप किया गया था। परम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो बेसिकली परम का, अगर परम तो एक हिंदी वर्ड है, ठीक है, और उसके बारे में बोले तो इसका इंग्लिश बोले सुप्रीम, जैसे आपने वर्ड सुना होगा, ये सुप्रीम है। ठीक है, ओके, ये अगर वैसे पूछा नहीं गया, अगर कोई पूछेगा कि किसके थ्रू किया गया तो प्रोफेसर विजय भाटकर है, इन्हीं के थ्रू ये डेवलप किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट, सॉरी कुछ कंफ्यूजन हो गया, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी और नन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, VCR एक इनपुट डिवाइस है। VCR क्या है? बिजनेस कार्ड रीडर। तो ये क्या एक इनपुट डिवाइस है? हाँ जी, बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है। ये बेसिकली देखने के लिए अगर बात करें तो ये आपके एक स्कैनर की तरह ही दिखता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये आपको एक तरह के स्कैनर की तरह दिखता है। ये आपका एक बिजनेस कार्ड रीडर है। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो जाए अपना बिजनेस कार्ड रीड करे। कैसे रीड करे? कंप्यूटर के डिजिटल स्टोरेज में। ठीक है, बेसिकली आपका कंप्यूटर स्कैनर जैसे आपका स्कैनिंग के लिए कैपेबल होते हैं, उसी तरह की ये भी आपका यूज करता है क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ पे स्टोर होती है? माई बिन, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर और नन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस T और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस Q। क्वेश्चन नंबर 17, IMEI कोड को देखने के लिए प्रयुक्त नंबर कोड क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन कई सारे इसमें दिए हुए हैं। पहले मैं बता दूं, IMEI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वो मैं बता दूं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, IMEI कितने नंबर्स का होता है? 15 डिजिट का, कितने? 15 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है, और उसमें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया प्रयुक्त कोड नंबर, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो क्या है? ##06#। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? 32,000, 48,000, 60,000 और कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 32,000। क्वेश्चन नंबर 19, लिनक्स में कितनी लेयर्स होती हैं? 3, 4, 5 और 6। ठीक है, वैसे अगर लिनक्स के लेयर्स की बात हो रही है तो उसमें 3 लेयर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसकी लेयर्स होती हैं हार्डवेयर, जो भी लेयर, जो अगर इसके हार्डवेयर पार्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें इसके फिजिकल मशीन और इसके जो भी बॉटम टाइप में जो भी रैम है, रैम को ली जाती है, CPU ली जाती है, और इसके इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, इन्हीं तीनों को मेन इसका लेयर माना गया। क्या? रैम, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 20, पावर ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? गाइस इसमें सिंपली क्या करना है? 5 to the power 2 करना है। क्या? 5 × 5 = 25। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21, टीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर द फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर फिल्म थिन, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज ना हो उसके लिए मैं बता दूं, बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये बेसिकली एक्ट करता है क्या, इसमें स्विच करने के लिए इंडिविजुअली टर्न टू पिक्सल्स, ठीक है, जो भी आपका टर्म रहता है उससे ये पिक्सल्स में चेंज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? ऑप्शन आर की कार्ड, पासवर्ड, रेटिना पैटर्न और फिंगरप्रिंट। ठीक है गाइस, सबसे अगर सुसु बोले कि नॉन सिक्योर तो वो आपका पासवर्ड ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, डेजीविल और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका ही वैसे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, ये ऐसा प्रिंटर होता है, ऐसे टाइप ऑफ प्रिंटर होता है जो भी वर्क करता है क्या, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू इंक रिबन विद द पेपर। क्वेश्चन नंबर 24, क्यूआर में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस, जो 7089। क्वेश्चन नंबर 25, OLX क्या है? B2C, B2B, C2C और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रोटोकॉल लीगल रिक्वेस्ट और रिप्लाईज को परिभाषित करता है? ऑप्शंस आर FTP, TCP, IP, STTP और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज STTP। ठीक है, STTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली HTTP का फुल फॉर्म तो आता है, कई बार पूछा भी गया है, बट उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। मैं बता दूं HTTP क्या होता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है कनेक्शन के लिए। ठीक है, वेब सर्वर और आपका इंटरनेट या तो फिर लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, HTTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल को बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, यानी इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की? ऑप्शंस आर 0.17 इंच, 0.18 इंच, 0.20 इंच और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 0.18 इंच। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया? ऑप्शंस आर अंकित पाडिया, सतवत जगवानी, कृति तिवारी एंड प्रणव मिस्ट्री और ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज ऑल। ठीक है, इन सब लोगों ने मिल, ये सब के सब कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है डिजिटल इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डेट इंसर्ट? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस डी और नाउ फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 30, रन कमांड से एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए क्या टाइप करेंगे? ऑप्शन आर विनवर्ड, विनजिप, एमएस वर्ड और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज विनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, मेघदूत स्कीम क्या है? ऑनलाइन स्कीम, मोबाइल ऐप, वेब सर्विस और बैंकिंग। गाइस मैं बताऊं तो एक मैंने शैम्पू का नाम सुना था, मेघदूत समथिंग करके। ठीक है, ये उसी टाइप की स्कीम है। ठीक है, मैं बता दूं उस स्कीम को क्या क्या यूज है। मेघदूत ये आपका जो भी स्कीम है, ये एक सिंपल और इजी है किस किस चीज के लिए, टू अपने फोन पे आप यूज करने के लिए। ये प्रोवाइड करता है आपका क्रॉप एडवर्सीज और फार्मर, यानी आपके जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, किसानों के लिए है, जो भी उसके वेदर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो भी आपका कैसा टाइम रहने वाला है, बारिश होने वाली है, बहुत तेज धूप होने वाली, उन सब की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, ढेर सारी ओपन फाइल को कैसे वेब सेव कर सकते हैं? सेव, सेव एज, सेव ऑल और ऑल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेव ऑल। क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जो माइनस वाला सिग्नल हाइफन होता है वो किस लिए यूज की जाती है? डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट और डिलीट सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका डिलीट सेल। क्वेश्चन नंबर 34, RM डॉक्यूमेंट कमांड, ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? रिमूव फाइल्स, रिमूव डायरेक्टरीज, रिमूव सिंबॉलिक लिंक्स और ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल। क्वेश्चन नंबर 35,
ऑपरेशन रोबोट का कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस आर प्राइवेट होम्स, वेयर हाउस, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। गाइस, वेयर हाउस, इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में आप ये रोबोट का यूज करते हो क्योंकि वहां पे ना जो भी काम होते हैं वो पूरे के पूरे स्पेसिफाइड होते हैं। बट जाकर प्राइवेट घर की अगर हम बात करें तो हम वहां पे हर चीज हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन रोबोट का वहां पे यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 36, एनपीसीआई के बारे में सही कथन। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं एनपीसीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शंस आर, यह अम्ब्रेला टेक्निक पर आधारित है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह मोबाइल पेमेंट को सुरक्षित बनाता है और उपरोक्त सभी। गाइस यहाँ पे इसकी एनपीसीआई के बारे में चारों के चारों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बेसिकली एनपीसीआई आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राउटिंग, प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट सर्विस टू मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग टू यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 37, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफर पर कितनी फीस लगती है? ऑप्शंस आर 49.50, 24.50, 30 रुपए और नो फीस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 24 रुपए 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शंस आर एडिट, फॉर्मेट, टूल और फाइल। गाइस ये सारी चीजें आपको फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कमेंट इंसर्ट शॉर्टकट की, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस डी। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 40, फायरफॉक्स क्या है? क्या एक ई कॉमर्स है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है और मैसेजिंग? गाइस ई कॉमर्स। गाइस आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, उसके निर्माता यानी उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन है जैक किल्बी, जैक मा, जेफ बेजोस और नैन। जेफ बेजोस सब लोग जानते हैं कौन है, ठीक है। जैक मा alibaba.com, जैक किल्बी कौन है? आईसी, आईसी के फाउंडर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट वही उसी के फाउंडर है। जैक किल्बी की अगर हम बात करें, ये आपका ये 1959 में पैदा हुए थे। ये एक तरह के, ये इन्होंने कई सारे चीजों का इन्वेंशन किया था, लाइक आपको ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और यहाँ सबको मिला के एक सेमी कंडक्टर मटेरियल बनाया था, इसको हम क्या बोलते हैं? आईसी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रिंटर की क्वालिटी किस पर आधारित होती है? ऑप्शन आर पेज पर टाइम, डॉट पर साइज, बोथ और नन। ऑप्शन नंबर बी इज डॉट पर साइज। क्वेश्चन नंबर 43, ईथरनेट यूज मल्टी एक्सेस टेक्निक। ऑप्शन आर सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, सीएसएमए और टोल टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज सीएसएमए सीडी। ठीक है, सीएसएमए का क्या फुल फॉर्म होता है ये भी कई बार पूछा है, तो बता दूं मैं आपको, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CD stands for collision detection और CS stands for collision avoidance। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में हो तो इस चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही फिर भी मैं बता दे रही हूँ। CSMA CD क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन प्योर करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है। CSMA CD का बेसिकली यूज क्या होता है? ये यूज किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए CMA का परफॉर्मेंस, ठीक है, और टर्मिनेटिंग ट्रांसमिशन एज सुन एज कोलिजन इज डिटेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ईमेल लिखने को क्या कहते हैं? कंपोजिंग, कम्युनिकेशन, सेंडिंग और स्ट्रिंग। गाइस उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिंग। क्वेश्चन नंबर 45, विच बार इज लोकेटेड बिलो टाइटल बार, टास्क, स्टेटस, मेन्यू और नन। गाइस वो आपका टाइटल बार के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार, मेन्यू बार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट शिष्टाचार क्या है? इंटरनेट पर भी किए गए कार्य, संदेश भेजना, इंटरनेट पर अच्छा व्यवहार है, इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे अगर एटिकेट की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, IPv6 कितने बिट का होता है? ऑप्शंस आर 128, 32, 16 और 8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 128। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्लस राइट, लेफ्ट, सेंटर और कंट्रोल प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 49, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 to A4
ये अगर इसको देखना हो तो फॉर्मूला वाइज आप कैसे करोगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। क्या? इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A1 कोलोन A4। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? ऑप्शन आर सॉरी FV पैरेंथेसिस, सम ऑफ पैरेंथेसिस एंड PV पैरेंथेसिस और PMT। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज सम ऑफ पैरेंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 51, अमेरिका एक्सप्रेस अब यानी अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड में CVV पिन कितने अंक का होता है? ऑप्शन आर 3, 4, 5 और 8। गाइस आपने नॉर्मली जो भी आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो उसमें देखोगे 3 डिजिट का होता है, ठीक है। बट आपका अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी डेबिट कार्ड होता है उसमें जो CVV होता है वो 4 डिजिट का होता है, ठीक है। CVV होता क्या है? CVV क्या है? कार्ड सिक्योरिटी कोड, ठीक है। ये आपका बेसिकली 3 डिजिट का होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी आपका एक्सेप्शनल केस है उसको छोड़ के यहाँ पे प्रिंट किया जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे आपको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। CVV का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। इसको कार्ड सिक्योरिटी कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 52, टास्क बार को कहां पर सेट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आर लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। गाइस टास्क बार को आप लेफ्ट रख सकते हो, राइट रख सकते हो, आप अप साइड रख सकते हो, डाउन की साइड रख सकते हो, बस सेंटर में नहीं सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+J, Ctrl+C, Ctrl+A और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज Ctrl+J। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा एंटीवायरस नहीं है? ऑप्शंस आर VLC, क्विक हिल, K4 और नन। गाइस जो आपका VLC है ये एक मीडिया प्लेयर, ये कोई एंटीवायरस नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, यूपीआई लिमिट इन अ डे कितनी होती है? यूपीआई की लिमिट 1,40,000, 20,000 और 10,000। गाइस इसकी लिमिट होती है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 56, VLAN एंड WLAN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल आर नेटवर्क, वायरलेस लोकल एडवांस नेटवर्क और नट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सही है? गाइस देखिए पासवर्ड को हमेशा एक ऐसे फॉर्म में रखा जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो कि कोई इसको क्रैक ना कर पाए। तो इसमें क्या एक स्मॉल लेटर लेते हैं, एक कैपिटल लेटर लेंगे आप, एक आपका जो सिंबॉलिक वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो ले सकते हो और एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। जो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन देखो, इसमें ये जो है आपका वो कैप्स लॉक में है, ठीक है। UMIT जो है आपका लोअर केस में है, @ आपका क्या है? ये अल्फा न्यूमेरिक कोड हो गया और ये आपका 1 to 9 है न्यूमेरिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी और ऑल ऑफ दिस। थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया गया था आईसी, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बेसिकली क्या होता है? स्मॉल सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक तरह का है जो भी कंसिस्ट करता है क्या? फैब्रिकेटेड ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर। अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ये वही है, ठीक है। बेसिकली आपका जो आईसी होता है वो डायोड्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड ट्रांजिस्टर्स का एक मिनिमाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? 10, 20, 30 और 40 MB। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 10 MB। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक ऑप्शन कहाँ पे होता है? विंडोज, टूल्स, डेटा और फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये कहाँ पे होगा? डेटा में होगा। क्वेश्चन नंबर 61, फॉर्मूला इज इक्वल टू सीलिंग 97.7 का मान क्या होगा? गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सिंपली आप 97 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा मैं बताती हूँ क्या होगा। ये आएगा 13.8571 समथिंग करके आएगा, ठीक है। देखिए सीलिंग में आप क्या करोगी, आपको एक डिजिट कम लेना है, जो इससे जो देखिए फ्लोर में क्या होता है, सॉरी देखिए सीलिंग में क्या करोगे आप, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे। देखिए सीलिंग आप खुद ही सोचो, सीलिंग यानी सीलिंग तो ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है। फ्लोर जब पूछा जाएगा तो वैल्यू को आप कम कर दोगे जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, ठीक है। अगर सीलिंग पूछा जाए तो एक वैल्यू बढ़ा दोगे, ठीक है। एक वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? 98 से अगर आप डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, यूपीआई से क्या आशा है?
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, अनफाइंड पे इंटरफेस, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 63, ईमेल के माध्यम से अधिकतम कितने साइज की फाइल भेजी जा सकती है? ऑप्शन आर 50 MB, 25 MB, 10 MB और 20 MB। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 25 MB। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर कौन सा है? नीला, पीला, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज पीला। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 66, डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन आर 20, 16, 18 और 14। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 16। क्वेश्चन नंबर 67, जीमेल किसके साथ जुड़ा हुआ है? गूगल, याहू, यूट्यूब और हॉटमेल। जीमेल आपका हॉटमेल के थ्रू जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, ट्विटर ब्लैंक का उदाहरण है ब्लॉगिंग, यूट्यूब, माइक्रो ब्लॉगिंग और सुपर ब्लॉगिंग। ये ट्विटर पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं बट उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 69, विंडोज 10 का इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, एज, गूगल और फायरफॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200, 256, 255 और 300। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपके 256 मेंबर्स हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो इतना ही। क्वेश्चन नंबर 71, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? राइट, लेफ्ट, बोथ और नन। गाइस, यहाँ पे डिफॉल्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड में होता है अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 72, HMD का पूरा नाम क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउस डिस्प्ले, एसडी माउंटेड डिस्प्ले और हीरो माउंटेड डिस्प्ले। गाइस, HMD का फुल फॉर्म क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, ये गाइस एक तरह का ऐसा डिस्प्ले डिवाइस है जिसको आप क्या कर सकते हो ना, जैसे अभी ये हेडफोन है, वो ऐसा एक डिवाइस है जिसको आप आंखों पे लगा सकते हो, यानी वर्न ऑन अ हेड और एज अ पार्ट ऑफ ए हेलमेट टाइप का एक तरह की यहाँ पे हेडफोन भी जैसे मैंने लगाया है ऐसा लगा होगा और सामने एक गॉगल्स टाइप का लगा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी माउंटेन डिस्प्लेस एज अ एविएशन में जैसा होता है ना, तो उस तरह का आपको लगेगा सारी चीजें एग्जैक्टली हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली गेमिंग के लिए, एविएशन के लिए, इंजीनियरिंग और मशीनरी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, फ्लोर ऑफ 1209,11 का मान क्या होगा? मैंने अभी बताया आपको। क्या करोगे आप? 1209 को 11 से आप डिवाइड करो, क्या आएगा? 109.90909090, ये बहुत कई टाइम तक आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था? सीलिंग में एक वैल्यू बढ़ाते हैं, फ्लोर में एक वैल्यू कम कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब इसका मैंने एक वैल्यू कम करने की मैंने एक ऐसे डिजिट करना है जो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। तो क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 1199। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, यूपीआई के फाउंडर कौन है? ऑप्शंस आर आरबीआई, जीओआई, एनपीसीआई और नन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज एनपीसीआई। ठीक है, बेसिकली अगर यूपीआई के फाउंडर की बात करें तो जो एनपीसीआई के अंदर आते हैं, ये जब भी ये लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 में, उस समय हमारे गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर था डॉक्टर रघुराम राजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से एक नए डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? MV, RMDIR, MKDIR, नन। गाइस, हम लोग यूज करते हैं MKDIR। क्वेश्चन नंबर 76, डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितना स्टोरेज स्पेस दिया जाता है? ऑप्शन आर 1, 2, 5 और 3 GB। गाइस, यहाँ पे आपको 1 GB का स्पेस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और ब्लैंक के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। सो यूजर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोथ। ठीक है, बेसिकली अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ सिस्टम की बात करें, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, जटिल नियम आधारित कार्यों को संचालित करने के लिए रोबोट संचालन तकनीक जिसको ब्लैंक की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन आर फिल फॉर्म, लॉग इन और लॉग आउट, प्रोडक्ट रिपोर्ट और प्रोग्रामिंग स्किल। ऑप्शन नंबर डी इसका विच इज प्रोग्रामिंग स्किल।
क्वेश्चन नंबर 79, लाइन होता है अगर कुछ ब्लैंक से कनेक्ट हो, ठीक है, सॉरी जरूरी होता है अगर कुछ ब्लैंक से कनेक्ट हो गाइस, या फोन लाइन, लैंड और सर्वर और इंटरनेट, ठीक है गाइस, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की बात हुई, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, विंडोज ऑफ होने पर डेटा किस मेमोरी में हो जाता है, ठीक है, विंडोज अगर आपका ऑफ होगा तो डेटा आपका किस मेमोरी होगा, स्थायी अस्थायी दोनों, या इनमें से कोई नहीं गाइस, आपका जो डेटा वो अस्थायी मेमोरी में हो जाता है, यानी आपका स्थायी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, त्वरित मैसेज भेजने के लिए यानी क्विक मैसेज भेजने के लिए, इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन है बस अलग तरीके से पूछा जा रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, याहू और ईमेल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इंस्टा, व्हाट्सएप, याहू और ईमेल की जिससे बात कर रहा है, में किसका प्रयोग किया जाता है, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे मे भी तो उसमें कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 20 का विच इज व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कब लॉन्च हुआ था, ऑप्शन है 2006, 8, 10 और 15, ऑप्शन नंबर बी इसका विच इज 2008। क्वेश्चन नंबर 83, एपिक कब लॉन्च हुआ था, 2000, 2010, 2011 और 2019, गाइस ये लॉन्च हुआ था आपको 2010। क्यूआर कोड मूल रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, एग्जामिनेशन और टाइम यूटिलाइजेशन, गाइस बेसिकली ये टाइम यूटिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, आप जल्दी से क्विक, क्यूआर क्या फुल फॉर्म है, क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी से स्कैन करके जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, अधिक भौगोलिक क्षेत्र या दुनिया में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 86, एनईएफटी द्वारा 50,000 से अधिक फंड ट्रांसफर करने पर कितना रुपए शुल्क लगता है, 5 रुपीज, 54 रुपीज, 15 रुपीज और 25 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का चार्ज लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलने की स्क्रीन किस तरह दिखाई देती है, लैंडस्केप में होती है, पोर्ट्रेट में होती है, दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं गाइस, वो लैंडस्केप में होती है। क्वेश्चन नंबर 88, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, गाइस शॉर्टिंग होती है 2 टाइप की। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी पर प्रभावित नहीं है, शिक्षा, सर्जरी, आर्किटेक्चर और डाक सेवा, गाइस ये जो आपका डाक सेवा है यानी पोस्ट ऑफिस जो सर्विस है वो अभी आपका वर्चुअल रियलिटी पे तो नहीं है, शिक्षा, सर्जरी, आर्किटेक्चर तो आपका इसमें प्रभावित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 90, वायरस रिक्त स्थान होते हैं, वायरस कैसे होते हैं, मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक, मशीन द्वारा निर्मित और उपरोक्त सभी, गाइस वायरस जो है वो भी हम ही बनाते हैं, ठीक है, सिस्टम भी हम ही बनाते हैं तो वायरस भी हम ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, बूटस्ट्रैपिंग के बूटस्ट्रैपिंग को किस रूप में भी जाना जाता है, वार्म बूस्ट, कोल्ड बूस्ट, क्विक बूस्ट और नन, गाइस बूटस्ट्रैपिंग को आप कोल्ड बूट के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सबसे मुख्य संदेश कहाँ पर लिखते हैं, रिसीवर, सब्जेक्ट, बॉडी और सेंडर, गाइस हम लोग कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, तो सबको पता होगा गाइस, हम लोग वहां यूज करते हैं @ को, हैशटैग, परसेंटेज और स्टार को नहीं यूज करते। क्वेश्चन नंबर 94, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, 64, 254, 255 और 320, गाइस मैक्सिमम आप 320 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पीएसपी का पूरा नाम क्या है, प्रोवाइडर सर्विस पेमेंट, पे सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और नन, ऑप्शन नंबर सी इसका विच इज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 96, यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सॉरी आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई और नन। सो गाइस आपका यूएसएसडी एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च किया गया था। Question number 97, before a disk can be used to store data, it must be formatted, reformatted, addressed or none of these. Guys, जो भी अगर आप डिस्क में अगर डेटा को डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो, आपका जो डेटा वो फॉर्मेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, जो भी आजकल का बहुत ज्यादा फेमस है, 50 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको मैं नोट्स और नोट्स की कलर बता दूँ, डायमेंशन भी पूछा जाता है बट डायमेंशन कल वाली क्लास में बता दूंगी। 20 रुपीज के जो भी नोट होते हैं उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है। 100 रुपीज के जो नोट होते हैं उसका कलर होता है लेवेंडर,
₹10 के जो नोट होता है उसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। सिर्फ ब्राउन करने से काम नहीं चलेगा, चॉकलेट ब्राउन। ठीक है। ₹50 के नोट का ऑप्शन नंबर ए इसके विच इज फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है। 200 के रुपीज का कलर का 200 रुपीज जो है उसका कलर है ब्राइट येलो। 500 जो रुपीज है उसका कलर है स्टोन ग्रे। ठीक है। 2000 रुपीज जो है उसका कलर है मजेंटा, गुलाबी नोट नहीं चलेगा, मजेंटा। ठीक है। तो ये आपको कलर्स पता होने चाहिए, कई बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, लिब्रे ऑफिस में वर्तमान दिनांक को डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंडोज 10 में टास्क बार किसी प्रोग्राम को हटाया जा सकता है, किससे? रिमूव, क्लोज, डिलीट और अनपिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज अनपिन। गाइस, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप सारे क्वेश्चंस को विदाउट माय वॉइस आप उसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके गाइस, यहाँ तक आए, आपने 100 क्वेश्चंस को देखा, पूरे मॉडल के ऊपर आपने सॉल्व भी किया होगा। कितने क्वेश्चन सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप।